अस्सलाम वालेकुम तमाम जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं देखने वालों को मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है कोरोना एंड द वर्ल्ड। और आप सब लोग देख रहे हैं लाइव अवेयरनेस, जो बेसिकली एक हमारा चैनल है अवेयरनेस फॉर ऑल, उसकी तरफ से जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है फेसबुक पर। और यहाँ आप लाइव सब देख सकते हैं जितने भी हमारे ख़वातीन और हज़रात हमें देखने वाले हैं। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है लाइन पर रहिएगा। हमारे पास जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड हम लोगों ने कुछ अपने गेस्ट को इनवाइट किया है और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हमें ज्वाइन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा टॉपिक बेसिकली कोरोना वायरस एंड द वर्ल्ड है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कोरोना वायरस जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक वबा के तौर पर जो है फैलता चला जा रहा है और इसके अंदर ऑलमोस्ट लगभग 2 लाख से ज़ायद अमवात जो है इसकी वजह से हो चुकी हैं। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन 14 से 15 हज़ार के करीब जो है इसके इन्फेक्टेड पेशेंट्स जो है मंजर आम पे आ चुके हैं और प्लस 250 से ज़्यादा इसके अंदर अमवात हो चुकी हैं। तो बहरहाल अल्लाह पाक खैर करेगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द इस वबा को जो है टाल देगा अल्लाह पाक। लेकिन बज़ाहिर अभी मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर हम जो है वो अपने कुछ अहबाब को कुछ थ्रू आउट द वर्ल्ड, इटली से हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ कनाडा से हैं, इसी तरीके से कुछ जो है वो हमारे यूके से हैं, इवन पाकिस्तान से भी हमने कुछ लोगों को जो है वो लिया है लाइन पर। तो हम उनसे जो है वहाँ के मामलात और हालात और वाक़यात भी जानने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर कोरोना वायरस के हवाले से किस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को इस्तेमाल करते हुए वहाँ की गवर्नमेंट जो है इस वबा से जो है वो फाइट कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा आपको अपने दोस्त, अपने टीम पार्टनर उमैर आमिर अल मकसूदी से, जो बेसिकली मेरे साथ जो है को-होस्टिंग करेंगे मेरे साथ आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई, कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह दानिश भाई, आप बताएं खैरियत से ठीक है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको आने से पहले लाइव जो है सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारे को-होस्ट, हमारे दोस्त, हमारे टीम के पार्टनर अवेयरनेस फॉर ऑल के उमैर आमिर अल मकसूदी हमारे साथ होंगे और हम दोनों जो है एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड। जितने भी लोग हमारे मौजूद हैं उनमें से खास लोगों को जो है हमने इनवाइट किया है अपने इस प्रोग्राम के अंदर कि वो आएँ और अपने जहाँ वो रिहाइश पजीर हैं तो एज अ गुड सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी, लेकिन बट द थिंग इज दैट कि वो वहाँ रहते हुए स्टडीज अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं, उन्हें कितनी परेशानियां लाहक हैं, उन तमाम के बारे में हम डिस्कशंस करने वाले हैं। तो सर अच्छा, अभी मेरा लाइन साथ पे ही हम साथ जो है जो वो है मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं लाइव हमारे पेज के ऊपर या आइंदा आने वाले कुछ मिनट्स के अंदर हमें देखेंगे, तो कमेंट्स के अंदर वो खुद भी अपनी आरा का इजहार करें और अपने सवालात भी दें ताकि उन सवालात को हम अपने गेस्ट पैनल के सामने दें और उनका जवाब ले सकें। बेशक बेशक। उमैर भाई मैं अभी जो है हसन भाई को सबसे पहले लाइन पे ले रहा हूँ, ठीक है? आप थोड़ा सा तारुफ कराएं, इतने मैं फेसबुक पे अपनी वॉल से भी जाके शेयर कर देता हूँ ताकि लोग वहां से भी देखना शुरू कर दें। ठीक है? ओके ओके ठीक है, ओके। मैं हसन भाई को लाइन पे ले रहा हूँ। ठीक है जी, हमारे अस्सलाम साथ वालेकुम हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीर साहब और उमैर भाई, आप दोनों उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप आप बताएं सुनाए हसन भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, जी तबीयत ठीक बस है? आप सबकी दुआएं, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैं देखने वालों को बता दूं इस वक्त अवेयरनेस फॉर ऑल के पेज से जो प्रोग्राम इस वक्त लाइव हो रहा है, लाइव अवेयरनेस के नाम से हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन फ़ख्र पाकिस्तान, जो इस वक्त यूके में मुकीम है तालीम के सिलसिले में और LLB हॉर्न्स कर रहे हैं BPP यूनिवर्सिटी लंदन से हसन भाई। और ये हमें आज अपडेट करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से यूके की, खासतौर पर लंदन की क्या अपडेट्स हैं और हुकूमती अहकामात इकदामात किस तरह के हैं, क्या सूरत हाल चल रही है। और मेरे ख्याल अगर कोई दूसरे गेस्ट भी हैं तो दानिश भाई उन्हें हम प्रोग्राम का हिस्सा बना लेते हैं, तो फिर हम बिल्कुल बिल्कुल, आपने गेस्ट सही पैनल को फरमाया। लेकर इस प्रोग्राम को फिर बिल्कुल, आगे लेकर चलते हैं। हमाद भाई का जरा तारुफ दीजिएगा। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं कनाडा से हमाद जावेद भाई, जो चेयरमैन है MYO मौजूद यूथ ऑर्गेनाइजेशन के, और इन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है अवेयरनेस फॉर ऑल के फेसबुक पेज पर लाइव अवेयरनेस प्रोग्राम में। कनाडा से अपडेट देंगे कि कोरोना वायरस की क्या अपडेट्स हैं कनाडा के अंदर, क्या सूरत हाल चल रही है, क्या इकदामात हैं गवर्नमेंट की तरफ से और लोगों की क्या जिम्मेदारियां हैं और किस तरह से इसको देख रहे हैं। तो हमाद भाई आगे बात करते हैं इंशाल्लाह इसके ऊपर। मैं पहले तमाम अपने गेस्ट का तारुफ करा दूं तो हमारे साथ से मौजूद हैं इटली से बिलावल भुट्टो साहब, असल में इन्हें हम प्यार से कहते हैं सोनू भुट्टो भाई। इनका ताल्लुक नेशनल यूथ असेंबली सिंध से है और पिछले कोई 1 या 1.5 साल से मुकीम है इटली के अंदर।
तो बिलावल भाई को आज हमने शामिल किया है प्रोग्राम में, ताकि इटली के हवाले से जो सुना गया है कि सबसे ज़्यादा तबाही इस कोरोना वायरस ने पूरे इटली के अंदर मचाई, और इटली को जो है तकरीबन उसकी मईशत को, लोगों को खौफजदा करके रख दिया। तो इटली से हम जानेंगे बिलावल भुट्टो भाई से कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। अच्छा, जी जी, ओवर लास्ट टू में यू। जी जी जी। लास्ट में फरहाद अहमद खान हमारे जो है पाकिस्तान से जो है गेस्ट हैं, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इकरा यूनिवर्सिटी से एमबीए फाइनल ईयर में मौजूद हैं और थीसिस के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है बड़ी कमांड हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमें जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, अब करंट सिचुएशन में क्या सूरत हाल चल रही है और आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल होने वाली है, आइदर वो अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से हो, इन्फ्लेशन रेट हो, आईएमएफ फंड के हवाले से हो, वो तमाम गाइडलाइंस हमें यहाँ से सुनने को मिलेंगी। तो उमर भाई, प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह करते हैं और सबका जी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं तो बेहतर होगा। जी जी, तो मैं सबसे पहले, अगर दानिश भाई आप इजाजत दें, तो हसन भाई की तरफ जाना चाहूंगा। हसन भाई, मुझे सुन बिल्कुल। रहे हैं आप? जी उमेर भाई, आपकी आवाज आ रही है जी मुझे। हसन भाई, सबसे पहले तो जो ना, आप किस शहर के अंदर, किस इलाके के अंदर वाक़ हैं, और इब्तिदा से जिस वक्त ये कोरोना आया जब से लेकर अब तक की वहाँ क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल है, हुकूमत के क्या इकदामात रहे हैं, लोगों ने इसको किस तरह संजीदगी से लिया, इसके ऊपर बात करते हैं। और फिर यही सवाल मैं बिलावल भाई के पास, हमाद भाई के पास, और पाकिस्तान में फरहाद भाई के पास लेकर जाऊंगा, फिर हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। जी हसन भाई। सबसे पहले उमेर भाई, आपका और दानिश भाई का शुक्रिया कि आप लोगों ने आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक प्रोग्राम है वो होस्ट किया, और उसके अंदर हम जितने गेस्ट पैनलिस्ट हैं उन सबको बुलाया। तो तमाम पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सलाम। उमेर भाई, बेसिकली मैं हूँ लंदन में मुकीम, और जो ईस्ट लंदन का शहर, ईस्ट लंदन का जो इलाका है, गुडमेस, इल्फर्ड लेन हो गया, गुडमेस, जो तकरीबन प्योर यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी और इंडियन जो एशियन लोग हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पे वही रहते हैं ना। तो सही। यहाँ पर जब फरवरी के बाद, कोई 1 फेब को मैं अपनी वेकेशंस ऑफ करके लंदन आया हूँ, तब तक तो कोरोना वायरस का कोई इतना खासो खास चक्कर नहीं था ना। कोरोना वायरस की जो एक सही। पीक आई है वो 11 मार्च के बाद से आई है। मतलब कि मैक्सिमम 1 महीने जो है वो कंट्री खुला रहा है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खुले रहे हैं। यूनिवर्सिटीज की जब वेकेशंस ऑफ हुई और यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है फरवरी के बाद, तो 1 महीने यूनिवर्सिटीज वगैरह चली हैं। तो मार्च से इसने अपना पीक जो है वो पकड़ना स्टार्ट कर दिया था कोरोना वायरस ने, लंदन के अंदर और पूरे यूके में। तो हमारे इलाके में जो पोजीशन है उमेर भाई, वो ये है कि रोजाना की तादाद में 300 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, 500 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। ये इन्फेक्टेड लोग हैं ना, इससे पहले जो डेथ्स हो रही हैं वो अलग है। रोजाना की बुनियाद में हर काउंसिल के अंदर, जो हमारी काउंसिल है वो है काउंसिल ऑफ रेड ब्रिज, तो काउंसिल ऑफ रेड ब्रिज के अंदर अभी तक की जो तादाद है वो तादाद कोई इतनी है कि इन्फेक्टेड जो लोग हैं जिनमें कोरोना वायरस ट्रांसमिट हुआ है, उनकी तादाद कुछ 450 से 300-350 के दरमियान है। और जो लोग अभी तक डेथ्स जिनकी वाकिफ हुई हैं वो कोई आप 50 to 100 के बीच में है, और जितने लोग अभी तक रिकवर हुए हैं वो। अच्छा हसन भाई, बीच में जी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ माजरत के साथ, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, आपने बताया कि 11 मार्च से जो है यूके के अंदर खास तौर पे ये वबा जो फैलना शुरू हुई, जी तो उस वक्त से लेकर अब तक फौरी तौर पर वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या इकदाम किए थे, और इस वक्त क्या सूरत हाल है, और गवर्नमेंट किस तरह से ताउन कर रही है अपने लोगों के साथ? देखिए, 11 मार्च से पीक पे जब कोरोना वायरस। हेलो हसन भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी हसन भाई, आपकी आवाज। हसन भाई लाइन से ऑफ हो गए हैं। अच्छा हसन भाई चले गए, मैं हमाद भाई की तरफ आऊंगा यही सवाल लेकर। हमाद भाई, पहले तो आप ये बताइएगा कि आप किस जगह पर मुकीम हैं, और जब ये सिलसिला शुरू हुआ कोरोना का, तो किस तरह से अफेक्टेड हुए लोग, और उसी वक्त जो मैंने हसन भाई से अभी सवाल किया कि जब ये शुरू हुआ मामला वहाँ पर जिस इलाके के अंदर आप मुकीम हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर क्या इकदाम किए? सबसे पहले तो दानिश भाई, उमैर मकसूदी भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदद किया, और तमाम पैनलिस्ट जो मौजूद हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो ये मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि जिस जगह मैं रहता हूं ये कनाडा, टोरंटो कनाडा जो है वो कंट्री, ओंटारियो वो प्रोविंस है, और मैं जिस जगह रहता हूं ये मिसिसागा है। मिसिसागा इतना ज़्यादा हार्ड हिट नहीं हुआ है, लेकिन
ये GTA ग्रेटर टोरंटो एरिया के अंदर जो है तकरीबन 4 से 5 शहर आते हैं, जिसमें टोरंटो सबसे ज़्यादा जो है वो हिट हुआ है। और हमारे यहाँ पे तो चीज़ें बिल्कुल सही चल रही थी टिल मार्च 15 तक। मार्च 16 से यहाँ पे जो है लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और डे बाय डे नंबर्स बढ़ रहे हैं, फ्लैक्चुएट हो रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट बड़ी सपोर्टिव है और लोकल बॉडी सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ का। तो ये लोग काफ़ी जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को भी फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, मतलब मैं मिक्स कम्युनिटी में रहता हूँ, यहाँ पे आपको मुसलमान भी हैं और आपके क्या कहते हैं डिफरेंट एथनिसिटी के भी लोग मौजूद हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। तो अभी तक जो यहाँ के हालात हैं, इन्फेक्टेड लोग बिल्कुल आ रहे हैं, डे बाय डे नंबर फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, 300 to 500 ये रेशो है। लेकिन ये कि अमवात जो हैं यहाँ पे तकरीबन 1000 के करीब है, जो कि अभी भी कंट्रोल किया हुआ है इन्होंने। वरना जो हाल न्यूयॉर्क का हुआ है वो ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि शायद टोरंटो का भी ऐसा ही होगा। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है, सारी चीज़ें भी बेहतर चल रही हैं। हमाद भाई, आपसे एक सवाल पूछना है यहाँ पर मुझे कि जो जी। मौजूदा सूरत हाल चल रही है, इसके अंदर जो है आपको पता है तमाम कारोबार वगैरह, बिजनेस वगैरह सब जो है वो बंद है, लॉकडाउन की सिचुएशन है। तो सिचुएशन के अंदर लोग जो है वो जो गवर्नमेंट ने और WHO ने बाकायदा प्रिकॉशंस दी है, उन तमाम प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए अपना गुजर बसर या बेसिक नीड्स जो इंसान की होती है, डेफिनेटली उसको पूरा करने के लिए इंसान को बाहर निकलना पड़ता है। तो इस हवाले से जो है वहाँ की गवर्नमेंट किस तरीके से जो है सपोर्टिव अंदाज में जो है तमाम पब्लिक की हेल्प कर रही है, या किस तरीके की सिचुएशन जो है वहाँ पर क्रिएट है जिसकी वजह से लोग जो है मौजूदा सूरत हाल के अंदर, लॉकडाउन के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं? अच्छा, इस पर आ जाते हैं कि देखें, ये एक पेंडेमिक सिचुएशन है, ठीक है। और जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो बड़ा ख्याल रखती हैं, उनके पास पहले से मैकेनिज्म मौजूद होता है। और क्योंकि कनाडा जो है एक वेलफेयर स्टेट्स है, तो ये लोग तो खुद मतलब ऑब्वियसली दे गिव यू चांसेस कि वो आपको देते हैं कि यार अगर कोई मसला है, कोई इशू है, तो वो उसको रिजॉल्व करते हैं आगे से ज़्यादा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस हो आपके या आपके वर्क रिलेटेड इश्यूज हों, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा एक मैकेनिज्म रखा कि जो आपका क्या कहते हैं लॉकडाउन पॉलिसी जो थी इनकी, उसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल्स की एक कैटेगरी बनाई। और उसके अंदर इन्होंने किया क्या कि पहले तो ड्रॉ की सबसे पहले क्या एसेंशियल चीज़ें कौन सी हैं और नॉन एसेंशियल्स कौन सी हैं। तो उसको देखते हुए इन्होंने वो बिजनेसेस भी ओपन रखे, उनको एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो इनको हिदायत थी उसको उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से फॉलो किया। 2 मीटर डिस्टेंस और मतलब ज़्यादा क्राउडेड एरिया नहीं। यहाँ पे इवन ये हो रहा है कि इवन और लोग भी काफ़ी हेल्प आउट कर रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ पे जो है बड़ा केओस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो सिचुएशन चल रही है इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, क्योंकि आपको पता है कि ना वैक्सीन है ना इसका भी इलाज हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपने एहतियात करनी है। और वो एहतियात क्या है, वो सिर्फ ये है कि आप ज़रा थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इन्होंने दूसरी फाइनेंशियल साइड पे इन्होंने ये किया कि जिन लोगों ने जॉब लूज करी है उनको 2000 कैनेडियन डॉलर्स जो हैं वो इमदाद मिल भी रही है। और साथ साथ जो है स्मॉल बिजनेसेस जिनके बिजनेसेस अफेक्टेड हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, उनको अप टू 25,000 नॉन इंटरेस्ट लोन भी दे रहे हैं ये। तो इनका मैकेनिज्म बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए तो ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड के अंदर कनाडा एक ये पहला कंट्री है जिसने काफी अच्छे तरीके से इस चीज को लेके चल रहा है और उसके रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं। सही पॉजिटिव, बेहतरीन, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा, अब मैं आगे जो है चलता हूँ अपने नेक्स्ट गेस्ट की जानिब, जिनका नाम फरहाद अहमद खान, जो बेसिकली इकरा यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म हैं और फाइनल ईयर थीसिस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहाद भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम फरहाद भाई, कैसे हैं? करना क्या है, बड़ा माइक ले हैं। फरहाद भाई, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं मीर साहब आप और उमेर भाई? भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? भाई अल्लाह का शुक्र है। जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल आपको? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? और उमेर भाई भाई आप आपकी कैसे हैं? आवाज क्लियर आ रही है? जी, जी। आपको आवाज क्लियर आ रही है? सर दानिश भाई एक मिनट। फरहाद भाई आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, बिल्कुल Yes, सही आ रही है। बिल्कुल सही आ दानिश रही भाई है। ने आपसे सवाल ये किया है कि आप थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा कि जब ये, जैसे अभी हमाद भाई ने तफसीली बताया कि जब ये शुरू हुआ
कोरोना वायरस वहाँ कनाडा के अंदर, तो वहाँ हुकूमत के ये इकदाम थे, फिर चलते चलते आगे मौजूदा सूरत हाल ये है। तो इसी तरह से पाकिस्तान में क्या कुछ रहा, लॉकडाउन की सिचुएशन क्या थी, और फिर क्या कहते हैं लॉकडाउन में क्या सहूलतें फराहम की गई, हुकूमत के इकदाम क्या रहे, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। बहुत ही शुक्रिया उमेर भाई आपका। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है वो फरवरी के एंड से स्टार्ट हुआ। अच्छा, इसके साथ साथ ही इशू ये आया कि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी मतलब रूल्स और रिस्ट्रिक्शन रखी गई, क्योंकि 100% हमारा मुल्क जो है डेवलपिंग कंट्री है, तो गवर्नमेंट अपने जितना वो कंट्रोल कर सकती थी उतना किया, तो 100% वो लॉकडाउन कर नहीं सकते। अच्छा, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ तो बनाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में जिस तरीके से मतलब उस पर अमल दरामद कुछ नहीं हो सका। तो हमारे मुल्क के जो सफ़ेद पोश लोग थे या बेचारे जो डेली वेजेस वाले थे, वो इस वायरस से ज़्यादा अपनी अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा शिकार हुए। तो हमारे मुल्क में मतलब डेवलपिंग कंट्री की वजह से ही ज़्यादा इश्यूज आए। और जैसा कि सिंध गवर्नमेंट हुई, हमारी फेडरल गवर्नमेंट हुई, जितना ये कर सकते हैं इन्होंने अपनी तरफ से सपोर्ट किया आवाम के लिए। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एनजीओ ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रही हैं, और प्लस इसके साथ साथ एनजीओ की बहुत सपोर्टिव है। फॉर एग्जांपल जैसे सैलानी वेलफेयर, जेडीसी, तो इन लोगों ने ज़्यादातर मतलब टारगेट ये रखा कि जो कोई भी पाकिस्तान में गरीब इंसान भूखा नहीं रहे। इनका जो मेन मिशन था वो ये है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है, जैसे बाबरकत महीना हमारा रमज़ान स्टार्ट हो चुका है, तो लोगों को मतलब जो ज़कात फितरा और जिस तरीके से भी हो सका पाकिस्तान में लोगों को, जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी भी उस तरीके से ही मदद की गई। जी फरहाद भाई, इस तरह से तो मतलब जो ना बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जिस तरह से कुछ का आपने नाम लिया, जेडीसी, सलानी, और जी हसन जी भाई की एक ऑर्गेनाइजेशन है फख्रे पाकिस्तान, हमाद भाई ने कुछ काम किया है मौजूद यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म जी पे, अल मकसूद फाउंडेशन, इस तरह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रही है। मेरा सवाल ये था कि गवर्नमेंट इस मौके के ऊपर क्या किरदार अदा कर रही है। खैर, आप क्योंकि माहिर माशियात भी हैं, तो आगे आपसे जो उस हवाले से भी सवाल करेंगे कि आगे क्या कुछ होने वाला है और उससे क्या नुकसान हुआ है। तो मैं जाऊंगा, बिलावल भुट्टो साहब जो है काफी देर तक खामोश हैं, हम इनकी तरफ नहीं गए, तो सोनू भाई आप थोड़ा सा बताएं कि क्योंकि वहां से तो सुनने में आता है जिस जगह पर आप बैठे हुए कि जी वो मतलब फेक न्यूज, आपको पता है सोशल मीडिया पे चलती है कि जगह नहीं है, कब्रिस्तान भर गए, और जी सड़कों पर पैसे पड़े हुए हैं, लोग मतलब बर्बाद हो गया है, ना बिल्कुल खत्म हो गया। तो आप वहाँ मौजूद हैं, जरा अपडेट दें क्या सूरत हाल है। जी वालेकुम अस्सलाम उमेर भाई, आपका थैंक यू सो मच, और मीर भाई आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैं आपको आपका जो सवाल था उमेर भाई, एक्चुअल में ये सारी जो सोशल मीडिया के थ्रू जो फेक न्यूज़ चल रही हैं, तो वो मैं भी देख रहा था। ये ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी भी दुनिया में कोई भी इस टाइम जो अभी इस टाइम हर कोई मुश्किलात का शिकार है, और हर कोई चाह रहा है कि कहीं ना कहीं से हर किसी का कारोबार बंद है। कौन अपने पैसे फेंकेगा? पहले तो ये लॉजिक ही नहीं बनता कि कोई अपने बंदे इस टाइम इतनी मुश्किल के शिकार में भी कोई सकता है ना। मैं भाई, ये तो एक लॉजिक सी बात है। ये सिर्फ लोगों ने अपने आप के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, मुतवज्जा करने के लिए, लोगों के पास अभी कुछ करने को है नहीं मेरे ख्याल से, कि ये फेक न्यूज़ बना के सोशल मीडिया पे अपने आप को थोड़ा-सा, कहते हैं ना, सस्ती शोहरत लेने के चक्करों में हैं लोग। और ये बिल्कुल, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो मैंने अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी जिससे मुझे लग रहा हो कि ये पैसे लोग फेंक रहे हैं। इधर तो अभी लोगों को पैसों की नीड है। जिसको अगर पैसे, अगर 1 रुपया भी मिल जाए, मेरे ख्याल से उमेर भाई कोई नहीं छोड़ेगा। बाकी ये फेक न्यूज़ थी सर टोटली। देखें, बात जो है ना बिल्कुल 100% दुरुस्त है, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि ये फेक न्यूज इस तरह से जो है ना वो गर्दिश कर रही है। तो आपने वहां से अपनी राय का इजहार कर दिया, तो हमें इस बात का, और लोगों को भी खुद समझना भी चाहिए, खैर कॉमन सेंस की बात ही। लेकिन एक और जो चीज है ना भाई, आपने कहा पैसों की तो चले जरूरत होती है, लेकिन वो कब्रिस्तान भरने वाला क्या सीन था। उमेर भाई, ऐसा ये भी मुझे अभी तक, जो अभी मैं यहाँ से तकरीबन 1 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, और मैं यहाँ का गवर्नमेंट का निज़ाम देख रहा हूँ, और यहाँ के लोगों का मैं जो लाइफ स्टाइल देख रहा हूँ, जो लोग इधर के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट इनको
बता रही है कि किस तरीके से अभी तुमने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, किस तरीके से तुम लोग ने मार्केट पे जाना है, किस तरीके से, मतलब जो जो इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से हैं, ये लोग खुद भी उस चीज पे अमल कर रहे हैं। क्योंकि उमेर भाई, इनकी इनकी मैंने 1 साल में इनसे एक चीज सीखी कि ये लोग खुद अपना एहतियात करते हैं। अब गवर्नमेंट इनको सिर्फ इंस्ट्रक्ट करती है, हमारी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट कर रही है, मगर लोग फॉलो अप कम कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये डेवलप कंट्री है। उमेर भाई, आपको पता है कि एक यूरोपियन कंट्रीज एक साथ मिलके, एक अगर इटली मुसीबत में है तो पूरी यूरोपियन यूनियन मिलके फाइट कर रही है इटली के साथ कोरोना के खिलाफ। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि लोग फेंके जा रहे हैं, कब्रिस्तान कम हो गए, और ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। ये भी फेक न्यूज है, पता नहीं कब की ये पिक्चर्स, ये फिल्मों की उठा उठा के एडिटिंग करके ये लोग डाल रहे हैं। मगर ऐसा मुझे अभी तक मेरे ना किसी दोस्त ने मुझे बताया, क्योंकि मेरे काफी दोस्त मिलान में भी रहते हैं, काफी दोस्त जहां पर ये लंबार्डी है, जहां पर ये बहुत ज्यादा इटली में अफेक्टेड है, वो उधर के भी मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके साथ भी हमारी हालो हाय होती रहती है। मगर उन्होंने भी अभी तक हमें ऐसी कोई खबर नहीं दी जो हमें सोशल मीडिया के थ्रू फेक न्यूज सुनने को मिलती। अच्छा बिलावल भाई, मैं जो है ना फिर एक सवाल की तरफ आऊंगा, जो मैं हसन भाई से भी चाहूंगा कि मैं हसन भाई से भी करूं, हमाद भाई से भी करूं, आपसे भी। वो ये कि इस वक्त जो है इन मुतासिरा ममालिक के अंदर, हमाद भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल आपने बताया कि वहाँ सुबह के 6 बज रहे हैं और आपने कोई 7 बजे कहीं जाना भी है, तो मैं आपसे ये जल्दी से सवाल कर लेता हूँ कि अभी ये जो मुतासिरा ममालिक हैं, मैं बिलखुसूस आपसे बात कर रहा हूँ, तो कनाडा की सूरत हाल मुझे ये बताएं कि वहाँ जो पाकिस्तानी हमारे मुस्लिम हैं उनकी क्या सूरत हाल है। आया कि गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली या मेडिकली, तो इसके अलावा और जो पाकिस्तानी वहाँ पर हैं, सेहत के हवाले से उनकी क्या सूरत हाल है? जी उमर भाई, सबसे पहले तो ये कि कनाडा जो है एक अपना आप ये कह लें कि मेडिकल फ्री कंट्री है। यहाँ पे सबको जो है ओहिप एक इंश्योरेंस होती है, उसके तहत जो है सबको मेडिकल फ्री है, कोई ऐसा इशू नहीं है यहाँ पे। फाइनेंशियल नीड बिल्कुल, ये मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जब मार्च 16 को जब ये इन्होंने लॉकडाउन करने का सोचा, या बल्कि उस वक्त कर दिया था, तो उसी दौरान जो है प्राइम मिनिस्टर ने अलाउन कर दिया था $82 बिलियन जो हैं वो उन लोगों के लिए जो इससे मुतासिर हुए डायरेक्टली, जो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स, नर्सेज, फिर इसी तरह आपके सिक्योरिटी के इदारे, और मतलब जो जो एसेंशियल बिजनेसेस थे उन सबको इन्होंने कवर किया है। इवन दो कि इन्होंने उनको भी कवर किया है कि जो सोशल इंश्योरेंस आवर्स क्वालिफाई नहीं करते, इन्होंने कहा इनको भी, बट अप टू 4 मंथ्स जो हैं ये $2,000 ये हर फैमिली मेंबर को दे रहे हैं। तो काफी अच्छा हैंडल कर रहे हैं। मतलब मैंने बताया कि जो कनाडा की इस वक्त सिचुएशन है वो बहुत बेहतर है, लेकिन सिर्फ एक चीज है कि अभी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इन्फेक्टेड लोग जो हैं ये दिन ब दिन ग्रेजुअली या तो कम हो रहे हैं या ज्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं, और वो सबसे बड़ी वजह एक ही है कि एहतियात नहीं कर रहे हैं। और ज्यादातर जो अब केसेस आ रहे हैं वो कम्युनिटी वाइड स्प्रेड हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो है आपकी इंडियन कम्युनिटी में सिख कम्युनिटी है, उन काफी अफेक्टेड हैं वो। उसके बाद जो है आपके जमैकन यहाँ पे मौजूद हैं जो कि अफ्रीकन्स, वो कम्युनिटी भी अफेक्टेड हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी अफेक्टेड नहीं है कनाडा के अंदर, लेकिन न्यूयॉर्क के अंदर जो है काफ़ी डिजास्टर है। वहाँ पे दोस्त वगैरह रहते हैं, उनसे बातचीत चल रही है। फ्रंट लाइन डॉक्टर्स पाकिस्तानी वो बहुत आगे यहाँ पे कनाडा में भी हैं और न्यूयॉर्क में भी हैं, तो मिक्स चल रहा है, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल किया हुआ इन्होंने। मई 1 को जो है अल्बर्टा रीओपन हो रहा है, क्यूबेक रीओपन हो रहा है, वैंकूवर को रीओपन कर रहे हैं, लेकिन टोरंटो जो है, टोरंटो या जीटीए जो इटसेल्फ ओंटारियो के अंदर, ये जो टोरंटो का एरिया, फिर मिसिसागा और जो इससे ग्रेजुअली जो अटैच सिटीज हैं, उनको शायद ये अप टू मई 31 तक लॉकडाउन करेंगे। मतलब इनका ओवरऑल कनाडा के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी फाइनेंशियली भी और मेडिकली भी महफूज हैं से, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी। अच्छा दानिश भाई, अगर आप इजाजत दें तो मैं यही सेम सवाल हसन भाई की तरफ लेकर जाऊंगा, और हम यूके, क्योंकि हसन भाई ने बताया कि वो रहते भी उस इलाके के अंदर हैं, यूके के अंदर, लंदन में, कि जहाँ पर एशियन ज्यादातर हैं, इंडियन भी, हम पाकिस्तानी जो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर।
तो हसन भाई आपकी तरफ मैं यही सवाल लेकर आऊंगा कि मेडिकली और फाइनेंशियली पाकिस्तानियों की खास तौर पर इस वक्त जो क्या सूरत हाल है वहां पर। था कि अब जैसे ईस्ट लंदन है, यहाँ पर बेसिकली पाकिस्तानियों की जो भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन जो है इतनी वो डिजास्टर्स नहीं है ना, जितनी बाकी जैसे कि शेफील्ड हो गया, दूसरा कार्डिफ हो गया, ब्रेंटवुड हो गया, शेनफील्ड हो गया, ये इलाके जो प्योर ब्रिटिश इलाके हैं, जो गोरों के इलाके हैं, वहां पे जो सिचुएशन है, या उसके अलावा स्कॉटलैंड चले जाएं, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये जो जगह है यहाँ पे सिचुएशन फिर खराब है। लंदन में भी है, लेकिन लंदन के अंदर विजिटर एरियाज जो हैं सेंट्रल लंदन के, वहां पर टोटली लॉकडाउन किया हुआ है। और ईस्ट लंदन के अंदर गुडमेस, इल्फर्ड, ग्रीन स्ट्रीट, जो मेजोरिटी जो एशियंस की आबादी है, यहाँ पर इतने अभी तक केसेस डेथ्स के नहीं आए। मेरी मेरी आवाज आ रही है आपको ना? जी जी, हसन भाई आपकी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी जी। इतने केसेस जो हैं वो अभी तक डेथ्स के रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं उमर भाई, लेकिन बाकी एरियाज अभी रिसेंट 2 वीक पहले साउथ लंदन के अंदर एक कब्रिस्तान में 10 मुसलमानों की डेथ्स वाकई हुई थी, तो उनकी फिर इज्तिमाई तदफीन की गई थी ना। तो अभी तक तो वही 10 डेथ्स वो हुई हैं। और अभी बीच में मेरी अपनी एक दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी 2 दिन पहले, तो उनके जो 3 रिलेटिव्स थे वो उम्र में ज्यादा एजेड लोग थे। तो 3 कंसेक्यूटिव डेथ्स की जो रिपोर्ट मुझे अभी तक जो मेरे सोर्सेस के तहत जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो 10 जो साउथ लंदन में रिपोर्ट हुई हैं, जो तदफीन इज्तिमाई की थी। 3 डेथ्स जो हैं वो तीनों लगातार 3 दिन हुई हैं, और तीनों जो दोस्त हैं उनके रिलेटिव्स हैं, जिनको वेंटिलेटर पे रखा था। तो 3 डेथ्स जो है वो कंसेक्यूटिव रिपोर्ट हुई हैं। अभी तक तो ये सिचुएशन है ना। लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन की जो उमर भाई आपने बात की थी, तो लॉकडाउन की सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अपना बरकरार रखा हुआ है। और सेल्फ एम्प्लॉयड जितने लोग हैं जिनका अपना काम है, उनको महीने के 2,500 पाउंड जो है वो दिए जा रहे हैं अपने गुजर बसर करने के लिए। फिर 3 महीने की जो रेंट है टेनेंट्स का, और 3 महीने की अगर लैंडलॉर्ड्स की जो मोर्गेज, जिसको हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं, अगर वो जा रही है, तो 3 महीने के लिए वो भी होल्ड कर दी है फॉर टाइम बीइंग ना। उसके साथ साथ जो लोग एम्प्लॉय हैं, जो जॉब वर्कर, सही सही हसन भाई आपकी आवाज आ रही थी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हम जो ना इसको आगे भी बढ़ा लें। ओवरऑल आपने बताया कि लंदन की सूरत हाल बेहतर है, लेकिन गो के वैसे लंदन की सूरत हाल बेहतर नहीं है। खैर, मैं जो है मैं जानना चाहूंगा बिलावल भाई से, सोनू भाई आपकी तरफ भी मैं यही सवाल लेकर आऊंगा कि हम मुख्तलिफ कंट्रीज से जान लें कि जैसे हसन भाई ने भी अच्छी खबर दी कि पाकिस्तानी बिलखुसूस वहाँ पर महफूज हैं और इतना ज़्यादा डेथ का रेशो भी नहीं है। हमाद भाई ने भी यही बताया। तो इटली में आप बताएं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, मुख्तसर करके जरा इसका जवाब दे दें। ये इटली में भी पाकिस्तानी जो अल्हम्दुलिल्लाह उनको तो अभी हमने नहीं सुना कि उनको कोई कोरोना ने इफेक्ट किया है। और पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ओके हैं। मेरे नज़र में ऐसा कोई केस आया नहीं है उमेर भाई। और दूसरी रही बात, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो यहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए तो जो जो जॉब्स नहीं कर रहे, जिनका अपना बिजनेस था, उनको हर मंथ एक मखसूस पे दी जा रही है। 600 यूरो हर मंथ उनको दिए जा रहे हैं। और यहाँ की कम्युनो है, जो जैसे नादरा समझ लें, वहां से हर महीने के राशन के 350 यूरो का पास मिल जाता है। आप वो पास लें, आप किसी भी यूटिलिटी स्टोर से जाके आप राशन ले सकते हैं, आप कुछ भी जाके ले सकते हैं ना। और आवाज आ रही है मेरी उमेर भाई? नहीं नहीं, जी जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आई, मैंने सुना। और मेरे ख्याल में दानिश भाई, हमाद भाई ने भी बताया, हसन भाई ने भी बताया, यूके से बिलावल भाई ने भी बताया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ तो हमें जानने को मिली कि ओवरऑल इन तमाम कंट्रीज के अंदर तो पाकिस्तानी अब तक महफूज हैं, इतने ज़्यादा कोई खतरे की बात नहीं है। अच्छा, ये अच्छी बात है। मैं जो है एक सवाल, हसन भाई की बात जो मैंने सुनी उसके अंदर एक चीज़ ये थी कि हसन भाई ने बताया कि 2 से 2,500 यूरो जो है वो जो लोग ऐसे थे जो इससे अफेक्टेड हुए हैं उनको दिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से वहां पर। बिल्कुल। तो गो के हम इतने डेवलपमेंट हम क्योंकि इतने डेवलप कंट्री नहीं है, तो हम
शायद ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता। हमारे साथ फरहाद भाई मौजूद हैं, तो वो मेरे ख्याल में इसके बिल्कुल। ऊपर ज्यादा बेहतर अंदाज के अंदर इज़हार ख्याल कर सकते हैं। जी फरहाद भाई, आपको आवाज आ मैं रही भाई है मेरी? उमर भाई फरहाद भाई से मैं इसी हवाले से जो है सवाल को थोड़ा सा लेंथी करके पूछना चाहूंगा कि ओवर टू फरहाद यू भाई सर, आप मुझे ओवर टू यू। बताइएगा। जी जी, देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जो ये वबा फैली है कोरोना वायरस की, फरहाद भाई आपसे मुखातिब हूँ। आवाज आ रही है फरहाद भाई? फरहाद भाई आवाज आ रही है? हेलो फरहाद भाई, आवाज आ रही है? हेलो फर जी जी बोलें। फरहाद जी आ रही है, फरहाद भाई। मेरी आवाज़ आ रही है जी आपको? जी जी जी, फरहाद भाई मुझे आपसे जी ये आ पूछना रही है, है। आपकी आवाज़, हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 जी, मुझे सवाल आपसे ये करना है कि देखिए जी आ पूरे, रही है आवाज़। जी जी, इकोनॉमी के हवाले से अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो बेसिकली डाउनफॉल आती चली जा रही है। इसी सूरत हाल में पाकिस्तान की इकोनॉमी भी डेफिनेटली वो डाउनफॉल आएगी। वैसे भी हमारा मुल्क जो है तरक्की पजीर या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आता है, तो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक देखा जाए तो पाकिस्तान और डाउनफॉल आने के चांसेस हैं। तो बस मैंने आपसे ये पूछना है कि आईएमएफ के हवाले से या एशियन ग्रोथ फंड है हमारा, उस हवाले से अगर हम बात करें, या हमारा जो है मतलब ग्रोथ रेट जीडीपी के हवाले से, आप अभी की मौजूदा सूरत हाल को आने वाले वक्तों की आने वाले वक्तों की सूरत हाल से कैसे कंपेयर करा सकते हैं और कैसे डिफाइन कर सकते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेटर वे में? देखिए, पाकिस्तान आपको पता है एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वैसे ही बिल्कुल डाउन साइज पर चल रही थी। जी सही है? अच्छा, तो हमारी जो जीडीपी थी वो 3.7% चल रही थी, लेकिन इस कोरोना वायरस के इफेक्ट की वजह से इस टाइम 2020 के अंदर हमारी जीडीपी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी 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 जी, जी आपकी जी आवाज आ रही है। 2020 में हमारी जो जीडीपी है वो 2.7% पर आ गई, क्योंकि हमारे मुल्क में मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड जब रुकी। अच्छा, तो उसकी वजह जीडीपी पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इफेक्ट हुआ है एक इकोनॉमी के तौर पर। पहले ही कोरोना वायरस से पहले ही हमारी जो इकोनॉमिकली कंडीशन थी वो बहुत ही नासाज थी, कुछ गवर्नमेंट के इश्यूज़ की वजह से और कुछ हमारे वैसे ही अपने जो मुल्क के मामलात हैं इसकी वजह से, एक डेवलपिंग कंट्री होने की वजह। अच्छा, इसकी वजह में हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी हमारा बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस टाइम 5.1% है, और जो कि 2021 में और 2022 में 6% से ज़्यादा हो जाएगा पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने जैसे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 1.4 बिलियन डॉलर्स का अप्रूवल मिला है, और इसी के साथ हमारे पास जो है 1 साल का जो लोन पे करना था इस टाइम पे 2020 में कोरोना वायरस की वजह से आईएमएफ ने हमारे को 1 साल का और रिलीफ दे दिया, तो जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर कुछ ना कुछ बेहतर इफेक्ट होने के चांसेस हैं। अच्छा, अगर हम बात करें एशियन मतलब ग्रोथ पर, तो इस टाइम एशियन ग्रोथ जो है वो बिल्कुल 0% पर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकली ग्रोथ है वो -1.5% पर जा पहुंची। अच्छा, इसी के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो 11% से 9% पे कर दिया, तो जिसकी वजह से हमारे जो पाकिस्तानी लोकली बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो सकते हैं, ताकि उसकी वजह हमारे जो मतलब बिजनेस बंद हो रहे हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लोन लेकर अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकें, और जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है उसको कंट्रोल कर सकें। तो मतलब ये है कि आईएमएफ की सपोर्ट है, और कुछ हमारे मतलब पाकिस्तान मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब या जितने भी हमारे जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं और मिनिस्टर्स हैं उनकी सपोर्ट की वजह से इकोनॉमी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अच्छा दानिश भाई आपका माइक म्यूट हुआ है। जी खैर जी, जी आपका माइक म्यूट हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ कि हमाद भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। हमाद भाई, मतलब कोई आपको कहीं जाना तो नहीं है आपने, क्योंकि मुझे बताया था, मैं इसीलिए आपकी तरफ बार बार आ रहा हूँ कि हम ज्यादा से आपके ज्यादा पास सवालात करके, मैं आपको जो है ना, आपसे बहुत सारी चीजें जाननी है तो वो बिल्कुल, जान आपके पास 8 मिनट है भाई, आप जो तो पूछना है पूछ लें। ओवर टू यू दानिश भाई, आप सवाल करें हमाद भाई से।
हमाद भाई, जैसा कि मैंने आपसे ये पूछना है कि वहाँ की मौजूदा सूरत हाल जो है कनाडा की, आपने बताई, बड़े अच्छे तरीके से उसको ब्रीफ किया। अगर हम उसको कंपैरेटिवली अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान से अगर जो है मवाजना करवाएं, तो आप कहाँ कहाँ लीकेजेस देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कंपैरेटिवली बाकी वेल डेवलपिंग कंट्रीज के मुकाबले में पाकिस्तान कहाँ पीछे है, और कौन कौन सी ऐसी लीकेजेस और वीक पॉइंट्स है पाकिस्तान के, जो हमारी गवर्नमेंट को और हमारी नेशन यानी हमारी अवाम, हमारी कौम को भी समझने की जरूरत है और उनके ऊपर अमल पेरा होने की जरूरत है। उस हवाले से थोड़ी सी गाइडलाइन पाकिस्तानी नेशन और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए। भाई आपका बड़ा मासूमाना सवाल है ये, इसके लिए आपको एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, बल्कि जो आपने सवाल किया है ये 8 मिनट में, तो क्या मैं इसको 30 मिनट में भी कवर नहीं कर सकता। समअप कर दें, आप समअप कर दें। गवर्नमेंट पे डिपेंड है भाई, जिस तरह की गवर्नमेंट है और जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, इतना मुश्किल नहीं है कंट्रोल करना। लेकिन अगेन कि जो सूरत हाल पाकिस्तान की है, आप लोग दुआई करें कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से न्यूज़ जो है वो सही आ नहीं रही हैं। और ख़ासतौर पे कराची आपका फाइनेंशियल हब है, और वहाँ पे जिस तरह की मतलब चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, यानी WHO ने भी बता दिया कि आप एक्चुअली एसेंशियल और नॉन एसेंशियल बिजनेसेस खोल सकते हैं। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त आपकी जो सिंध गवर्नमेंट है वो इतना ज़्यादा इसको ड्रैग कर रही है, और ये 18वीं तरमीम का नतीजा है और कुछ नहीं है। लेकिन ये कि मैं अगेन ये बोलूँगा कि आप लोग मतलब आपका सवाल इतना ये है कि ये कवर होगा नहीं 8 मिनट में, कोई और सवाल कर लें या बल्कि फखरे पाकिस्तान के हसन खान भी मौजूद हैं, आप ये कर सकते हैं उनसे सवाल, वो भी आप चले यही सवाल हम हसन भाई से करते हैं। हसन भाई, इसका प्रॉपर जवाब मुमकिन तौर पे कम वक्त के अंदर दे सकें तो मुझे इजाजत है आप लोगों से। और जी बिल्कुल उमर भाई। जी हमाद भाई आपने बड़े अच्छे अंदाज के अंदर कनाडा की सूरत हाल से हमें आगाह फरमाया और अपने कीमती लम्हात में से वक्त निकाला। चूंकि एक कुछ टेक्निकल वजूहात हो गई थी जिसकी वजह से प्रोग्राम हमने देर से स्टार्ट किया, वरना अगर हमारे पास 1 घंटा होता तो हम तफसील से आपसे मजीद बात करते। बिल्कुल भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और अल्लाह ताला जो है इस तरह से आपको और जो है हिम्मत दे जो आप लोग काम कर रहे हैं। और ये यूथ ही है, ये आप लोग जो है यूथ है ना, ये इसको लेके बड़े चीज़ों को देखें कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ें गलत हो रही हैं और उसको हाईलाइट करें। बाकी तमाम गेस्ट को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से फिर नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। दानिश भाई, आप जो है ना उसको देख लें, मतलब कोई तरीका कर लें। मैं जो है हसन भाई की तरफ जा रहा हूँ सवाल करने के लिए, ठीक है ना? अच्छा हसन भाई, जो दानिश भाई ने सवाल रखा था, दानिश भाई ने सवाल रखा था हमाद भाई के सामने कि अगर हम कंपेयर करें डेवलप कंट्रीज जो हैं, चाहे वो यूके हो, इटली हो, कनाडा हो या दीगर कोई दूसरा मुल्क हो, उसको अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, कि वहाँ जो सूरत हाल रही, वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको किस तरह से देखा और क्या पूरी इकदाम लिए, अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो आप क्या समझते हैं, क्या तजवीज़ देना चाहेंगे पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी हुकूमत को, और क्या हमें सीखना चाहिए वहाँ से? देखिए उमर भाई, बाकी मुल्कों के अंदर और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ यही डिफरेंस है कि बाकी मुल्कों में सियासत बराए खिदमत है और वहां पे जो है सियासत बराए शोहरत है ना। अब यूके की मैं आपको मिसाल दूं, यूके में रोजाना की बुनियाद पे 5,000 केसेस 7,000 केसेस रजिस्टर्ड हो रहे थे, जिनमें से रोजाना 1,000 अमवातें हो रही थी वाकिफ, और 1,62,822 केसेस अभी तक टोटल केसेस यहाँ पर ये हैं, ठीक है। लेकिन अब जो यूके का रेशियो आ गया है वो एवरेज डेली आ गया है 500 to 600 के बीच में जो डेथ्स हो रही है ना यूके में, ऑल ओवर यूके। अब पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि 25 मई के बाद इमरान खान साहब ने कहा है कि कोरोना पीक पकड़ेगा ना। तो पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब से ये सवाल है कि इमरान खान साहब को कोरोना खुद आके बता रहा है कि मैं 25 मई के बाद पाकिस्तान पे छा जाऊंगा, या उनकी टाइगर फोर्स में से कोरोना का कोई शख्स आके कोरोना को उनकी टाइगर फोर्स को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी रिसर्च ने साबित किया है वो ये है कि कोरोना जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है गर्मी में ना। तो अब लंदन का जो मौसम है वो 8 डिग्री। ये वाली रिसर्च मतलब तस्दीक शुदा है?
20 जी सेंटीग्रेड वाली दिख रही है आपको। ये रिसर्च बिल्कुल तस्दीक शुदा है, और रिसर्च तस्दीक शुदा होने के बाद से ये हाल है कि यूके में तो मैं आपको बताऊं रोजाना की बुनियाद पे जो वेदर है वो 8 डिग्री 10 डिग्री ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री पे जा रहा है ना, तो ये तो वैसे ही 20 डिग्री से बिलो है। सही। पाकिस्तान में तो अभी रमजान चल रहे हैं और मार्च के बाद आपको पता है 30 37 35 ये एवरेज चल रहा होता है। आज भी आई थिंक बिल्कुल 32 या 35 सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। पहली बात तो ये है कि भाई अगर इतना वेदर इतना गर्म है वहां पे, देखें अगर वेदर गर्म में कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता ना, एक बड़ी लॉजिकल बात है, तो फिर डॉक्टर्स गर्म पानी पीने का, ग्रीन टी पीने का, स्टीम लेने का मशवरा उमर भाई नहीं देते, बिल्कुल या ये बिल्कुल नहीं कहते कि कोरोना पेट में जाके मर जाता है, क्योंकि पेट में जो हमारे एसिड्स हैं उनकी वर्किंग और उनकी जो अंदर जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है स्टोमक का वो बहुत ज्यादा होता है ना, सही। इस वजह से कोरोना मर जाता है। तो अगर कोरोना इतने वेदर में भी एग्जिस्ट करके इतनी इन्फेक्शन इतने इन्फेक्ट लोगों को कर रहा है और ट्रांसमिट हो रहा है इतनी तेजी से, तो फिर सही। या तो मैं किसी पे तंकीद नहीं कर रहा, मैं अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं कि हुकूमत इस चीज को पता नहीं क्यों नहीं दे रही है। बीच में चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा था डॉक्टर स्पेशल सेक्रेटरी जो है प्राइम मिनिस्टर के उनको सेक्ट किया जाए, लेकिन वो बाद में, खैर वो तो अलग डिबेट है। लेकिन बात यह है कि बाकी कंट्रीज के अंदर जो लॉकडाउन किया उनमें लोगों के लिए एक रोड मैप पहले से प्राइम मिनिस्टर ने या उनकी जो कैबिनेट थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे, उन्होंने तैयार किया हुआ था। पाकिस्तान में कोरोना आया है तो कोरोना के बाद फेडरल कह रहा था हम लॉकडाउन नहीं करेंगे क्योंकि इतना कोई बड़े हादसा नहीं हुए हैं। सूबों ने अपने अपने सूबों में 18th अमेंडमेंट की एक्सरसाइजिंग देयर पावर्स कन्फर्ड इन 18 अमेंडमेंट, उसके तहत जो है वो सूबों ने अपना लॉकडाउन कर दिया था जो अभी तक लिफ्ट नहीं हो सका है। बिल्कुल। तो फेडरल ने तो कुछ पिछले 2 वीक के अंदर, जो लास्ट कोरोना के बाद जो 2 वीक स्टार्ट हुए हैं उसके अंदर फेडरल ने तो अपना कोई किरदार दिखाया नहीं। अब आज फेडरल कह रहा है हम 12,000 रुपए दे रहे हैं, 13,000 रुपए दे रहे हैं। देखें 12-13,000 रुपए जो डेली वेज वर्कर है उनको देने से ये है कि आप उनका कितने महीने दे देंगे, कुछ टाइम बाद आप कहेंगे टेलीथॉन के भी पैसे हमारे खत्म हो गए। पहला मुल्क ऐसा है जो लोगों से पैसे ले रहा है। भाई अगर वही टेलीथॉन की जगह आप ऐसे लॉज बनाओ, ऐसी सख्ती से ऐसी नई रिजीम्स बनाओ, नए रेगुलेशंस, अथॉरिटी की रेगुलेशन बोर्ड बनाओ जो टैक्स को बड़े सख्ती से लुक आफ्टर करें, तो आज पाकिस्तान इन चीजों पे खड़ा नहीं होता जिस जगह पे पाकिस्तान आज खड़ा हो। तो अगर एनजीओ काम नहीं कर रही हो तो लोग कोरोना की जगह भूख से अमवातें होना शुरू हो जाएं। यूके की मैं उमर भाई आपको बताऊं कि यूके के अंदर 1 अरब पाउंड 1 बिलियन पाउंड जो है वो सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए रखा है जो कमाते हैं, जो डेली वेजेस वर्कर थे वो 80% महीने का अपना क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट हो या मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस हो, उन्होंने एक वेबसाइट जारी करी हुई है जिसके अंदर ये कहा हुआ है कि जो अपने टेनेंसी एग्रीमेंट्स हैं जिनके वो अपने आईडी से क्लेम करके वो पैसे गवर्नमेंट से पे ऑफ करवा सकते हैं और वो आप अपने लैंडलॉर्ड को भेज सकते हैं। दूसरा 3 महीने तक कोई किसी को टेनेंट को अपने घर से लैंडलॉर्ड नहीं निकाल सकता है कि हमें रेंट चाहिए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। पाकिस्तान के अंदर रिस्ट्रिक्शन ये है कि अभी तक तो यही नहीं पता चला कि पीटीआई गलत है, पीपल्स पार्टी गलत है या नून लीग गलत है। तो सर पाकिस्तान के अंदर तो आप कह रहे हैं कि जो वहाँ पर बेरोजगार हुए हैं लोग उनको इस तरह से सपोर्ट की जा रही है और जो रेंटल बेसिस के ऊपर रहते हैं उनको भी पाबंद किया गया है कि उनसे किराया नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ ये है कि यहाँ पर हसन भाई एक चीज माजरत के साथ आपको बीच में इंटरप्ट करना पड़ा मुझे, यहाँ पर माजरत के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट ऐसा चल रहा है ताजिर एसोसिएशन और गवर्नमेंट के माबेन। ताजिर धमकियां ये देते हैं कि जी अगर हमें इजाजत नहीं दी खुलने की तो हम इतने मुलाजिम फारिग कर देंगे या हम इतने मुलाजिम को बेदखल कर देंगे। उमर भाई ताजिर हो, डॉक्टर हो, कोई इदारों से या कोई गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम तो है नहीं ना। अगर ताजिर इस किस्म की धमकियां दे रहे हैं तो हुकूमत का काम है कि अपने पावर्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाए और लॉ को इन्फोर्स करवा के जो कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से, अगर ताजिर वाकई गवर्नमेंट को थ्रेट कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, इकोनॉमी को बर्स्ट कर देंगे, तो गवर्नमेंट हरकत में आए, ताजिरों को, बड़े बड़े ताजिरों को अरेस्ट करके इनके खिलाफ मुकदमा चलाए। असल में मेरा जो मकसद था ना ये बात करने का, मेरा मकसद ये था, देखिए गवर्नमेंट के रेट को अगर चैलेंज करते हैं तो ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, या जितने लोग हैं सबको पता है। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट की या किसी स्टेट के रेट को चैलेंज करता है तो वो उसका जवाब उसको भरपूर मिलता है। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये थी कि यार अखलाक की जरूरत हमारी जो है इतनी कमजोर पड़ चुकी है, अखलाकी तौर पर हम इतने कमजोर हो गए कि मतलब हम
इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये था, बाकी तो हुकूमत के जो मामलात है वो तो जरूर इसको देखेंगे और मेरा ख्याल ऐसा जी। हो भी रहा है। लेकिन उमेर भाई बात ये है ना कि देखें ताजिर बिरादरी जो है वो उनको भी समझना चाहिए ये चीज कि देखें कोरोना मार्केट्स में लोग निकलेंगे, रमजान का टाइम है, ईद का टाइम है, तो कोरोना ज्यादा तेजी से ट्रांसमिट होगा। ये हुकूमत भी जो कर रही है, हुकूमत भी जितनी पॉलिसीज बना रही है लोगों के भले के लिए कर रही है, लोगों की अच्छाई के लिए कर रही है। आज अगर आप अपनी ईद की शॉपिंग के लिए निकलते हो, अल्लाह ना करे आपके ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना की वजह से कोई डेथ जो है वो रिपोर्ट हो जाती है, तो उसके बाद उसके घर वालों की पूरी ईद खराब हो सकती है। अगली फिर तो खैर छोड़ ही दें, जब आप एक दफा जब आप अल्लाह ना करे आपको कोई भी किसी के भी घर पे पाकिस्तान के अंदर किसी के भी घर पे कोई डेथ रिपोर्ट होती है, तो उसका पूरा एक महीने के कमाने के चक्कर में आगे की रोजी का नहीं सोच रहे हैं। यूके के अंदर जब इन्होंने उमेर भाई लॉकडाउन किया तो यूके के अंदर ये सिचुएशन थी कि आज तक जितनी बड़ी बड़ी शॉप्स थी वो जो 24 आवर्स कैश एंड कैरीज थी वो सब बंद है, से 5 या शाम 8 बजे तक खुली रहती हैं। जो डेली कंज्यूमेबल आइटम्स है जैसे ग्रोसरी शॉप्स हैं उनका भी यही सिस्टम है कि उनपे एक बड़ी सख्ती से पूरे हर जगह हर शॉप पर, इनफैक्ट की स्ट्रीट्स पर जो बसेस हैं ट्रेन हैं वो भी फ्री की हुई है। कल मैं निकला था जरा अपने काम से, कोई मैं यहाँ से बड़ा 2 घंटे का ट्रेवल करके गया हूँ, तो ट्रेन जितनी थी सब फ्री है मेरे भाई, बसेस यहाँ पे जितनी है सब फ्री को की हुई है। और ग्रोसरी शॉप्स पे अगर आप जाते हैं वहां पे जो पेमेंट है वो भी हाफ में की हुई, और अगर आप इन केस पैसे शॉर्ट हैं आपके पास तो उनको भी एक ये फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि भाई किसी पे एक जोर जबरदस्ती नहीं करो। इसके साथ में एक चीज आपके इल्म में और लिया हूं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत पाकिस्तान हाई कमीशन जो लंदन में मुकीम है ना उमेर भाई, जी जी, वो किसी पाकिस्तान को कोई अकोमोडेट, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हो, विजिटर्स हो, रहने वाले हो, किसी को कोई अकोमोडेट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट के लास्ट 1 महीने से मैं खुद इस चीज का शिकार हूं कि 1 महीने से मैं उनको कॉल्स कर रहा हूं कि मुझे मेरी डिग्री एंड हो गई है, मुझे पाकिस्तान वापस जाना है, डिग्री मेरी आगे ऑनलाइन पे चले गई है, तो आप लिहाजा मेरे लिए कोई टिकटिंग वगैरह करवा के मेरा कोई ऐसे रास्ता बनाए कि मैं जाऊं। लेकिन 1 महीने से हाई कमीशन कोई प्रोग्रेस नहीं दे रहा है, ईमेल्स का रिप्लाई नहीं कर रहा है, और अपने ऑफिस के नंबर्स भी इन्होंने नहीं उठा रहे, किसी को रिप्लाई नहीं दे रहे। तो गवर्नमेंट से गुजारिश है कि भाई हाई कमीशन को भी देखें, अपने जितने दुनिया में जितने हाई कमीशन है उनको थोड़ा सा आप सख्ती से कहें कि भाई जितने पाकिस्तानी हैं उनके इश्यूज को एड्रेस करें। उसके ऐसे साथ पता नहीं जी ऐसे पता नहीं हसन भाई कितने और मजीद पाकिस्तानी होंगे जो इस तरह के जो ना वो शिकार हुए होंगे, जो मतलब जाना उमेर भाई चाहते होंगे लेकिन बहुत सारे आगे। पाकिस्तानीज हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं। दूसरा जो पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन 25 मई तक सस्पेंड किया हुआ है एयर ट्रैफिकिंग, उससे इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इटली देखें आपके सामने, इटली बिलावल भुट्टो भाई भी हमारे बैठे हुए इटली से, इनको भी पता है कि इटली के अंदर कितनी रोजाना पे तौर पे अमवातें हो रही थी उमेर भाई। जी लेकिन जी, आज इटली ने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज से अपने जो लॉकडाउन थे वो लिफ्ट कर दिए, जैसे इमरान खान साहब ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जी हटा दिए। देखें आपको करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे पास जो रिपोर्ट है जो जराये से वो ये है कि दिसंबर में जाके सिचुएशन बेहतर होगी। दिसंबर से पहले जो है वो हल्का फुल्का जो है वो लगा ही रहेगा कोरोना का चक्कर, लेकिन दिसंबर तक वैक्सीन भी दिसंबर तक पॉसिबल है कि आई जाए और दिसंबर तक इस पे काबू पाया जाए। क्योंकि यूके के अंदर ये है, यूके में हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपनी पूरी जो लर्निंग सिस्टम है वो ऑनलाइन कर दिया, और इस साल किसी स्टूडेंट्स को, नए स्टूडेंट्स को वो एडमिशन नहीं दे रहे हैं। 2021 तक सारे एडमिशन प्रोसेस इन्होंने बैंड कर दिए, जिससे इनके सबसे ज्यादा इकोनॉमी रन होती थी। तो इसकी मिसाल यही है कि जी हसन भाई बीच में माजरत आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये मैं जो जी है चाह रहा हूँ कि इटली से जो है हमारे साथ हैं बिलावल भुट्टो साहब, जी जी इनकी भी मैं राय ले लूँ इसी सवाल के ऊपर, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, फिर जो है हम जाएंगे पाकिस्तान फरहाद भाई के पास। बिलावल भाई ये बताइएगा, जो सवाल हमाद भाई से हसन भाई से किया, तो अगर हम मवाजना करें पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और उनके इकदामात का और इटली की गवर्नमेंट का और उनके इकदामात का, तो आप क्या देखते हैं दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटी है, और क्या दोनों के अंदर जो है चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझते हैं कि मशवरतन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को करनी चाहिए और मशवरतन आप पाकिस्तानी नेशन को वो देना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं ऐड करता चलूँ, जिस तरह हसन भाई ने कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर ये मेल्स भी कर रहे हैं, एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, राब्ता भी कर रहे हैं, उन्होंने अपने फ़ोन नंबर जो है वो ऑफ कर रखे हैं, इन्हें खुद पाकिस्तान आना है लेकिन आ नहीं पा रहे, कोई भी किसी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ऐसे पता नहीं कितने दर्जन और सैकड़ों के करीब पाकिस्तानी होंगे। तो इटली के अंदर उन पाकिस्तानियों की, इस तरह के पाकिस्तानियों की क्या सूरत हाल है? जी उमेर भाई बिल्कुल आपका सवाल मैंने सुना। उमेर भाई ने इस सवाल को टोटली तरीके से वाजे भी कर दिया, ये बिल्कुल बातें सही भी कर रहे हैं, मगर मैं कुछ बातें आपको बताता चलूं।
यहाँ पर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एम्बेसी से कांटेक्ट किया। यहाँ पर जो हमारे एम्बेसडर हैं चौधरी मंजूर, और उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ। उनके साथ मेरा पर्सनली कांटेक्ट भी है। बहुत ही अच्छे इंसान है, और उन्होंने हमारी इस टाइम भरपूर मदद भी की है। मतलब वो उन्होंने हर चीज में हमारा ताउन दिया है। वो यही कह रहे थे कि हमारा पाकिस्तान से कांटेक्ट हुआ है, ईमेल्स किए आप लोग के लिए, आप लोग को कोई स्पेशल फ्लाइट्स मिल जाए, मगर वहां की कोई उनको रिस्पॉन्स आ नहीं रहा पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी जो आप मुझसे पूछ रहे हैं दूसरा सवाल कि मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इधर की गवर्नमेंट की क्या सूरत हाल है। जैसे जैसे उमेर भाई, अभी पाकिस्तान में मैं देख रहा था कि इमरान खान ने ना 12-12 हजार रुपए लोगों को देने का फैसला किया है। तो इमरान खान के पास इतने अच्छे अच्छे वजीर हैं और इतने अच्छे अच्छे सलाहकार बैठे हैं, इनको ये क्यों नहीं एडवाइस देते? ये 12 हजार इनके कब तक चलेंगे ना, जैसे हसन भाई ने पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। ये 12 इधर की गवर्नमेंट क्यों इतना पावरफुल है, इधर के मुल्क इतना क्यों पावरफुल है? इधर की इंडस्ट्रियां मजबूत है उमेर भाई। अगर ये जो इतने बिलियंस, इतने ये ट्रिलियंस जो जक़ात दे रहे हैं, एक महीने के बाद ये 12 हजार पे दोबारा इनको नीड होगी। ये लॉन्ग टर्म के लिए ये इनका फैसला है ही नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए था कि भाई अभी तो नहीं कर सकते, मगर आने वाले वक्तों में कोई ऐसी इंडस्ट्रियां लगाएं जो न्यू जनरेशन, जैसे हम जैसे लोग जो इतने पढ़ लिख के हमने कब इतने। आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी उमर भाई आवाज आ रही है आपकी मुझे। हाँ, मैं चालू कनेक्शन का कोई मसला हुआ है, वो बुलावे चला गया वो। अच्छा हसन भाई, जो आप बात की मुझे इसलिए कर, मैंने कहा कि मैं उमर भाई आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप रिपीट करेंगे प्लीज? अच्छा बिलावल भाई, आपको आवाज आ रही है सही? जी जी, मुझे आ रही है, मुझे आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा हाँ, तो आप जो बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखें। जी उमर भाई, मैं यही कह रहा था कि इटली का तो जैसे बिलावल भाई ने बताया तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि हाई कमीशन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी हाई कमीशन ने लोगों को भेजा है, लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो उनका बड़ा डिले हो रहा है, कॉल्स भी नहीं उठा रहे ना। अब यूके के अंदर यही सिस्टम हुआ हुआ है कि यूके में एक डेली वेजेस वर्कर्स को भी उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू लॉ जो है नई लॉज बना के उनको जो है वो अकोमोडेट कर दिया है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देके। उसके अलावा फिर यहाँ पे वेलफेयर स्टेट है मेरे पे, तो हाउसिंग बेनिफिट्स अलग हैं, चाइल्ड बेनिफिट्स अलग हैं, और हेल्थ सिस्टम जो है एनएचएस जिसको आप कहते हैं नेशनल हेल्थ सर्विस, वो पूरा फ्री है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो कोई भी रहता हो यहाँ पर, उसके लिए हेल्थ सर्विस जो है वो फ्री है। हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे टेस्ट किट्स जो हैं वो सिर्फ अब 40 या 60 के लोगों को टेस्ट किया जा रहा है। बाकी तमाम लोगों को एक हेल्पलाइन 111 के जरिए एनएचएस ने कहा है कि अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स शो होते हैं तो उन सिम्टम्स के तहत जो है वो 7 डेज आप घर पे क्वारंटीन करें ना। अगर 7 डेज में वो आप क्योर नहीं होते हैं तो फिर 14 डेज की क्वारंटीन में जाएं। ये सिस्टम इन्होंने यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पर जो है वो लोगों को असिस्ट भी कर रहे हैं, लोगों को अकोमोडेट भी कर रहे हैं, और लोगों के जितने इश्यूज हैं उनको भी यहाँ पे यूके में एड्रेस किया जा रहा है। लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग यूके भी जो है वो इतनी जल्दी उम्र में नहीं खुलने वाला। जो 11 मई तक जो है वो इन्होंने लॉकडाउन रखा हुआ है, 11 मई तक, लेकिन 11 मई से भी चांसेस ये है कि मई के एंड तक जाया जाए लेकर इसको। हसन भाई, मुझे लग रहा है कि उमेर भाई का कनेक्शन का कोई इशू आ रहा है। जी मुझे भी लग रहा है कि कोई कनेक्शन इशू हो गया इनका। बहरहाल हसन भाई, आपका जो लंदन के अंदर अभी इस टाइम जो सिस्टम है वो आपको एम्बेसी वगैरह कोऑपरेट नहीं कर रही? एम्बेसी ने बिलावल भाई बिल्कुल भी कांटेक्ट इस तरीके से नहीं करा, ना कोऑपरेट किया है, क्योंकि मैं लास्ट 1 महीने से लगा हुआ कि मुझे फ्लाइट्स मिल जाए पाकिस्तान के लिए, मैं चला जाऊं ना किसी तरीके से। बिल्कुल। लेकिन बस अफसोस यही हुआ है सबसे बड़ा कि आज भी मुझे कहीं से अपडेट आई है कि 1 तारीख को एक फ्लाइट लाहौर की तरफ जा रही है और उसकी 45 सीट रह गई है। कल मेरी जब हाई कमीशन बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक दिन में कांटेक्ट करेंगे। अभी तक तो उनकी यहाँ पे कोई दिन के 12 बज रहे हैं, यूके में कोई कॉल उनकी रिसीव अभी तक नहीं हुई है।
अच्छा, मगर मगर हमने जो अभी ये एम्बेसी से अपने कांटेक्ट किया, तो एम्बेसी तो जी हमें यही बोल रही है कि हमने आगे ईमेल्स की भी हैं। अब वो आगे से हमें जो रिस्पॉन्स आएगा तभी हम आपको फ्लाइट दे सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में इतना है कि बिल्कुल। आपको दे सकते हैं। तो वो बेचारे आए नहीं, हर हमारे। हर जी बिलावल भाई, हर मुल्क का अपना डिफरेंट सिस्टम है। अब यहाँ पर तो मेरे पास पूरी न्यूज आई है, कल मैंने पीआईए वालों को भी फोन किया तो पीआईए वालों ने भी मुझे यही बताया कि 30 अप्रैल कल या फिर 1 मई को एक फ्लाइट लाजमी, क्योंकि कल एक फ्लाइट लंदन आई है लाहौर से पैसेंजर्स को लेके ना। अच्छा, हाँ अब हाँ यहाँ पे फ्लाइट्स लेके तो रोज आ रही हैं, लेकिन लेके वापस नहीं जा रही हैं पाकिस्तान में। कल एक फ्लाइट आई थी, वो वापस नहीं गई जिसका डिपार्चर था। अब लंदन से लाहौर एक फ्लाइट जानी है 1 मई को, उसकी 45 सीट्स जो हैं वो अब सिर्फ रह गई हैं, बाकी सब बुक हो गई हैं, उनको सबको जगह दे दी है। तो अच्छा अब हसन बस भाई, जी ये मैंने सुना था कि ये जो फ्लाइट्स स्पेशल फ्लाइट्स जो अरेंज कर रहे हैं, मगर जी ये जो फेयर्स हैं ये 4 गुना 5 गुना ज्यादा ले रहे हैं, ये क्या चक्कर है? आपको इस बारे में। बिल्कुल बिलावल भाई, बिल्कुल ये सिस्टम हुआ है कि यहाँ पर जितने फेयर्स हैं वो 1 वे की जगह रिटर्न के लिए जा रहे हैं। तो इस ये ऐसा पहले ही लोगों को पैसों की कमी है और इस चीज का ये डबल फायदा ले रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट पीआईए भेज रही है, इनको तो हमें फ्री में लेके जाना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए अभी पाकिस्तानियों की। तो ये हमसे डबल पैसे वसूल हम यहाँ से अभी मेरा एक। हेलो मैंने जब आपकी तरफ आया मैंने उसको इशारा किया, मैंने कहा यार हेलो जाकर कर लो, बाकी मैं देख रहा हूँ। अब वो मैं प्रोग्राम संभाल रहा हूँ तो मैं खुद भी बैक स्टेज पे चला गया, मुझे प्रोग्राम में फोन लाया। जी। हाँ बिल्कुल सही है, मैं भी बैक स्टेज पे कह रही हूँ। हेलो हेलो